हिसार शहर का सिस्टम कुछ ऐसा है कि जिसका कोई ढंग का सिस्टम नहीं है। प्रशासन के हर एक विभाग से निकम्मेपन की बू आती है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं मीटर लगे हुए हैं खंबे के ऊपर। कितनी हाइट पे है? मुश्किल से 3 या 4 फीट की हाइट पे लगे होंगे। विजयनगर ये मोहल्ला है, सिर्फ ये एक खंबा नहीं है जहाँ पर तारों का जाल बना हुआ है और मीटर जो है इस तरीके से लगे हुए हैं। बाकी सभी पोल पर भी यही हाल है और इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। विभाग के पास टैक्स नहीं आता है या फिर कुछ और समस्या है या फिर अधिकारियों के अंदर किसी तरह की समझ ही नहीं है। थोड़ी देर पहले की ही बात है, यहीं पर ऐसे ही इसी मोहल्ले में दूसरे खंबे पर स्कूल के पास में करंट की वजह से एक गाय की मौत हो जाती है। इस बारे में जब एसडीओ से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि टीम मेंबर ने उनको बताया नहीं, करंट नहीं लगा है, गाय काफ़ी दूर थी। लेकिन फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि कितनी दूर थी। उसी के पास एक स्कूल भी है जहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, स्कूल आते जाते हैं, एकदम पास में है। आते जाते अगर किसी का हाथ लग जाए और उसी वक्त वहाँ पर करंट हो तो बच्चे की मौत हो सकती है। उसके बाद जिम्मेदार ठहराते रहिए विभाग को या किसी और को। हालात इतने नाजुक हैं, कई बार कंप्लेन की जा चुकी है। पता नहीं इंजीनियर किस नशे में रहते हैं कि वो अपना काम नहीं करते हैं या फिर प्लानिंग ही जो है इतने घटिया तरीके से की गई है पूरे हिसार शहर की। ये विजयनगर मोहल्ला है, इसके हर एक पोल पर नीचे मीटर लटके हुए हैं, खुले मीटर पड़े हैं, तारें लटकी हुई है, एकदम नीचे के काम किया गया है। बाकी पूरे शहर में भी यही हाल है। सुधारने के लिए, थोड़े मोटे सतर पर सुधारने के लिए एक बॉक्स आता है प्लास्टिक का जिसके अंदर 4 मीटर का सेट लगाया जा सकता है और थोड़ी ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। वो जगह जगह पर लगा करके व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। लेकिन विभाग का कहना है कि उनके पास वैसे बॉक्स अभी तक आए नहीं हैं, जब आएंगे तो लगा देंगे। तब तक इंतजार कीजिए कि कितने लोग मरते हैं और ऐसे ही मरते हुए लोगों को आप गिनते रहिए या करंट लग करके हॉस्पिटल में उनके साथ इंजॉय कीजिए। जो अभी एक घटना सामने आई है कुछ 15-20 मिनट पहले की है, करंट लग गया है। इससे पहले भी ऐसी घटना हुई? इससे पहले 3 घटनाएं हो चुकी हैं और मेरे को भी करंट लगते लगते बचा। मैंने वो जैसे गाय तड़प रही थी, मैंने सोचा इसको बीमारी है, लेकिन वो खंबे के पास थी। मैं जैसे ही उसको हाथ लगाने लगा मेरे को भी करंट लगने लगा। मैं तो फिर हट गया। गाय थोड़ी देर के बाद मर गई। तो उसके बाद विभाग की कोई टीम आई यहाँ पे उसको चेक करने के लिए? किस वजह से कोई टीम नहीं आई। हमने कंप्लेंट सबको की थी, मेयर साहब को भी की है, डिप्टी मेयर को भी की है, एमएलए को भी की है और बिजली विभाग को तो खास करके कही है। कितनी बार कंप्लेन आप लोग कर चुके हैं इन सारे विभाग में? इन सब लोगों को कितनी बार इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं? कम से कम भी 3-4 बार करा चुके हैं। हमारे पास प्रूफ भी है। हाँ, किसी तरह का एक्शन है? वो जवाब क्या होता है उनका? असल हमने तो ये मीटरों वाली कंप्लेंट करी थी कि भाई ये मीटर जो है बहुत नीचे लगे हुए हैं और सारे के सारे खुले पड़े हैं। गाय आती है, इनसे अपनी खारिश दूर करने के बहाने अपने सींग मारती है, तो उसकी वजह से उसको करंट लग जाता है। आप यहाँ खंबा था, ये हटवाया हमने जान करके यहाँ से। यहाँ वो जो नीचे घुंडी लगी होती है ना जी, उसमें करंट आ जाता है और पशु का जैसे ही पैर लगता है वो वहीं गिरती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बारे में, जो आपने कंप्लेन की है इतने सारे विभागों में, सर ने बताया, तो उनका जवाब क्या होता है और कितने लंबे से टाइम से चल रहा है कि आप कंप्लेन दे रहे हैं और कुछ एक्शन नहीं हुआ? एक इनका एमसीबी बॉक्स आता है जिसके अंदर एक बॉक्स में 4 मीटर लगाए जाते हैं, जिससे हमें सुविधा मिल जाती है इसके लगने से। लेकिन हमने कई बार यही फ़ोन किया, एसडीओ को भी फ़ोन किया, एक्शन साहब को भी फ़ोन किया, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई ये आएंगे, यहाँ बक्से आएंगे तो लगवा देंगे हम। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये अभी भी हमारी 15-20 दिन पहले भी एसडीओ प्रवीण अरोड़ा जी से बात हुई है, तो उन्होंने कहा मैं लगवा देता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन पहले? 15-20 दिन पहले की बात है ये। हाँ, हमने यही सारे मीटर की फ़ोटो खींच के ही भेजी है, इनके पास एप्लीकेशन भी लिख के भेजी है। और आज हमने अभी कमल गुप्ता जी से भी बात की, एमएलए साहब से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी ये काम करवाएंगे आपको। जैसे सर 2-3 बार करंट की घटना हो चुकी है मोहल्ले में आपके, तो आपने कभी पूछा है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? वही उसी एसडीओ से या फिर बाकी विभाग के जो कर्मचारी? हमने कुछ नहीं पूछा, किसी से इस बारे में बात नहीं की। आज हमारे जो मेन समस्या आई है ना करंट लगने वाली, ये हमने तुरंत एसडीओ प्रवीण अरोड़ा जी से बात की इस बारे में और ये बताया कि ये गायें करंट लगने से मरी है। तो हमने उसी टाइम प्रेस रिपोर्टर आए हुए थे, उनसे बात करवाई है। बिजली बोर्ड से 2 लाइनमैन आए हुए थे, उन्होंने भी एसडीओ साहब से बात किया। उन्होंने बताया है कि भाई जैसे भी हो सकता है ये करंट से मरी हो सकता है ना मरी हो, लेकिन कुछ लोगों ने यही बताया कि ये करंट से मरी है। हाँ,
वही तो बात है ना। बचने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ये समस्या दिन पे दिन है ना बढ़ती जा रही है सर। यहाँ पे गायों का यहाँ पे जमावड़ा रहता है और गाय हमने कई बार पकड़वाई भी है यहाँ से नगर निगम में फ़ोन करके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ गाय बहुत ज़्यादा आती है। जैसे गाय कोई मर भी जाती है तो हमारा ही काम है, हम ही उठवाते हैं उस गाय को भी, और गाय कोई बीमार होती है तो भी इलाज हमारी संस्था ही करवाती है। राहत समाज सेवी संस्था है हमारी, आदर्श नगर, विजयनगर, मेहता नगर की। जैसे खंबे के पास स्कूल भी है, हमने वहाँ पे देखा, तो क्या लगता है उसकी वजह से कितना और खतरा बना हुआ है, और कैसे बच्चे अब जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेज पा रहे हैं? नहीं, बच्चे तो भेज पा रहे हैं, लेकिन वो भी है ना प्रिंसिपल मैडम के कहने पर कि हम आगे इसका समाधान करवाएंगे किसी से भी कह के, लेकिन उनका बस हमारे संस्था के ऊपर ही चलता है कि संस्था वाले हमारी समस्या का समाधान जरूर करवाएंगे। हर बार यही वो प्रिंसिपल यही कहती है। यहाँ की प्रिंसिपल से भी अभी बात कराएंगे आपकी, यहीं मॉडर्न स्कूल के अंदर ही घर में रहती हो, तो इसका आप लोग मिलके इसका सॉल्यूशन निकालो और ये मीटरों को जल्दी से जल्दी चेंज करवाया जाए इनको। जैसे कि इन्होंने बताया कि वो स्कूल के पास एक हो गया, पोल के ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे है काफ़ी, क्या बाकी भी जो पोल लगे वहीं पे भी यही समस्या है? हाँ, 2 पहले हुए हैं, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी ऐसे ही करंट लगने से गाय मरी है, ऐसी समस्या आई थी। पूरे मोहल्ले में ये समस्या बनी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।